नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सुखी कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। एक व्यक्ति एक दिन अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आप सुखी होने का कोई उपाय बता दीजिए। शिष्य ने अपने गुरु से कम शब्दों में बड़ा मुश्किल सवाल किया। गुरुजी काफ़ी देर सोचकर बोले, तुम एक काम करो, जो मनुष्य इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है उसके घर से एक लोटा पानी भर कर ले आओ, उसके बाद तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा। शिष्य सुखी होने की आस में दौड़ता हुआ अपने गांव में गया और वह गांव के सबसे बड़े धनवान आदमी के पास जाकर बोला, आप गांव के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, तो आपसे ज़्यादा सुखी कौन हो सकता है? इसलिए आप कृपया करके अपने घर से मुझे एक लोटा पानी भर कर दे दीजिए। शिष्य के इतना कहते ही वह धनवान व्यक्ति बोला, अरे बेटा, मैं सुखी कहाँ हूँ। मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया है, रोज़ शराब पीकर आता है, फिर घर में क्लेश करता है। हम लोग उसके चलते चैन से सो भी नहीं पाते हैं। तब शिष्य गांव के दूसरे धनवान व्यक्ति के घर गया और उससे बोला कि क्या आप सुखी हैं? अगर आप सुखी हैं तो कृपया करके मुझे अपने घर से एक लोटा जल भर कर दे दीजिए। वह व्यक्ति बोला, मैं सुखी कहाँ हूँ, मेरी पत्नी मेरी मेहनत की कमाई अपने मायके वालों पर लुटा देती है और जब मैं कुछ कहता हूँ तो पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है, पूरे घर में कलेश उत्पन्न कर देती है। फिर वह एक और घर में गया और वहाँ से भी एक लोटा जल मांगा, परंतु वह व्यक्ति भी बोला, भाई, मैं सुखी कहाँ हूँ, मेरी पत्नी और बहू रोज़ लड़ती झगड़ती रहती हैं। पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई है, पूरे मोहल्ले में हमारी थू-थू होती है। मन करता है मैं अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर साधु बन जाऊं। अब शिष्य जो समझ रहा था कि कुछ ही देर में उसे सबसे बड़ा सुखी आदमी मिल जाएगा और वह उसके घर से पानी का लोटा ले जाकर खुद भी सुखी बन जाएगा, मगर अब उसे सुखी आदमी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर वह चौथे घर गया, फिर पांचवें घर और फिर छठे घर। वह पूरे दिन गांव में एक घर से दूसरे घर में घूमता रहा, मगर उसे कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। अगर वह थक हार कर अपनी पत्नी के पास जाता तो वह अपने पति में ही 100 कमियां निकालने लगती और उसे कोसने लगती। वह पूरे गांव में घूमता रहा, यहाँ तक कि वह गांव के आसपास के अन्य गांवों की भी खाक छानता रहा, मगर उसे कहीं भी कोई सुखी आदमी नहीं मिला। अंत में शाम को वह थक हार कर अपने गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी, मैं बहुत घूमा, मगर मुझे कहीं भी कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। तब गुरुजी उससे पूछे, लोग दुखी क्यों हैं? शिष्य बोला, यहाँ हर कोई परेशान है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है तो कोई पति से परेशान है, कोई पड़ोसी से दुखी है तो कोई अपने मालिक से दुखी है। यहाँ हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है। तब उसके गुरुजी उसे समझाते हुए बोले, जब दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है तो मैं तुम्हें सुखी कैसे कर सकता हूँ? अगर सुखी रहना है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, दूसरों को देखकर जलन की भावना छोड़नी होगी। जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस वाक्य को अपने जीवन में अपनाना होगा। जब तक संतोष करना नहीं सीखोगे तब तक हमेशा दुखी ही रहोगे। शिष्य बोला, गुरुजी, अगर आपको यही बात कहनी थी तो मुझे इतना घुमाया क्यों, मुझे इतना परेशान क्यों किया? यही बात आप मुझे पहले भी बता सकते थे ना। तब गुरुजी बोले, बेटा, सत्य बहुत कड़वा होता है, किसी को भी यह तब तक नहीं पचता जब तक वह उसे आँखों से नहीं देख लेता है या खुद अनुभव नहीं कर लेता है। अगर मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता देता कि इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता, परंतु जब तुमने अपनी आँखों से देख ली कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है
तो अब तुम भी मान गए होगे कि सच में इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। अब शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई थी कि दुख और सुख केवल मन का भ्रम है। अगर मन में संतोष कर लो तो सुख है, और अगर मन को भटकाते रहो तो केवल दुख ही दुख है। दोस्तों, दुख और सुख दोनों भाई हैं जो मनुष्य के जीवन में बारी बारी से आता रहता है। केवल अंतर यही है कि आप जिस पल को सुख समझ लीजिए वही पल सुखी होता है, और जिस पल को दुख समझ लीजिए वही पल दुख होता है। केवल आपके समझने की फेर है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सुख का अनुभव करिए और खुश रहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।